हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ प्राचीन भारत का एक ऐसा टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में जिससे एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो और ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो एग्जाम्स में आपको इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं प्राचीन भारत से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी इसी पर लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, मैंने हर क्वेश्चन के नीचे उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, जो लुम्बिनी है वो कहाँ पे है? वर्तमान में नेपाल में। ठीक है, तो कहाँ है? नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, उनका जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माँ का नाम था महामाया। ठीक है, ये तरीके के क्वेश्चन है, इनको भी आप अच्छे से देख लेना। तीसरा है, जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ था, तो उनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। तो पूछ लिया जाता है बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो उनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट होने वाला है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, जन्म स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो बुद्ध भगवान का जहाँ पे जन्म हुआ था उसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें उसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, बोध गया में किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध की उपाधि मिली। तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उनको बुद्ध की उपाधि दी गई। ठीक है, ये स्थान बिहार राज्य में स्थित है। तो पूछ लिया जाता है कि बोध गया कहाँ है, तो ये कहाँ है? बिहार में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संघ। संघ का अर्थ होता है संगति। ठीक है, तो कहाँ आयोजित हुई थी? तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट होने वाला है कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। ठीक है, इसका उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को संकलित करना था। तो बुद्ध भगवान ने जितने भी उपदेश दिए हैं, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसमें उनको क्या कर दिया है? उनको संकलित किया गया है। ठीक है, चौथा है, ये संघ अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। तो उस टाइम पे शासक कौन था? अजातशत्रु था। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए वेरी 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 मोस्ट होने वाली है, इसलिए कह रही हूँ प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करना। इसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके लिए कितनी ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बौद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तक कहा जाता है। तो बुद्ध भगवान के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। कितने शिष्यों को? 5 शिष्यों को। ठीक है, ये उपदेश 4 आर्य सत्य पर आधारित है। तो बौद्ध भगवान का पहला उपदेश किस पर आधारित है? 4 आर्य सत्यों पर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण की घटना कहाँ हुई थी। तो जो महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस सन में हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण है, इसका अर्थ होता है भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, दूसरा है, उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई थी उस टाइम उनकी आयु जो थी 80 वर्ष थी। ठीक है, तीसरा है, इस स्थान पर महापरिनिर्वाण स्तूप स्थित है। तो जब भगवान की जब मृत्यु हो गई थी तो उनकी स्थान को स्तूप के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, चौथा क्या है, उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो उनकी अस्थियों को जगह जगह पर रखकर स्तूप बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप है सारनाथ का स्तूप। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न क्या है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन तो आपकी सारे ही वेरी मोस्ट हैं। ठीक है, आप सभी को अच्छे से देख लेना।
तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म के 3 आधारभूत स्तंभ हैं। क्या है? 3 आधारभूत स्तंभ हैं। बुद्ध, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का पूरा नाम है गौतम बुद्ध, ठीक है। धम्म का अर्थ होता है उपदेश और संघ का अर्थ होता है भिक्षु समुदाय, ठीक है। तीसरा है इन पर बौद्ध धर्म का पूरा ढांचा टिका हुआ है। तो जो बौद्ध धर्म के 3 संघ हैं उन पर बौद्ध धर्म का पूरा ढांचा टिका हुआ है, ठीक है। हर बौद्ध अनुयायी त्रिरत्न की शरण में आता है। तो जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं वो त्रिरत्न की शरण में होते हैं, ठीक है। 7वां प्रश्न है अशोक ने किस बौद्ध संगति का आयोजन किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, इसको देख लेना। अशोक ने किस बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो वो थी तृतीय बौद्ध संगति, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, लेकिन कब किया था? 250 ईसा पूर्व में, ठीक है। 250 वर्ष ईसा पूर्व में, लेकिन कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में। तो इससे कितने सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। देखिए, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का यहाँ पे क्या किया था? आयोजन किया था। कब किया था? 250 ईसा पूर्व में किया था। और कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में, ठीक है। इसके अलावा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिस्त ने, ठीक है। तीसरा है इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म में फैल रही भ्रांतियों को दूर करना था। तो बौद्ध धर्म में जो भ्रांतियां फैली हुई थी उनको दूर करने के लिए तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, ठीक है। चौथा है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के किस प्रकार के ग्रंथ हैं? तो जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में किस प्रकार के ग्रंथ हैं? तो वो किस तरीके के हैं? तो बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथ हैं, इनको पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है। इसमें 3 भाग है। तो त्रिपिटक में कौन कौन आता है? विनय पिटक आता है, सुत्त पिटक आता है और अभिधम्म पिटक आता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है, ठीक है। और ये पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक जो है पाली भाषा में है, ठीक है। इसमें बुद्ध के उपदेशों और उसके अनुशासन को शामिल किया गया है। तो बौद्ध भगवान की उपदेश और उनके अनुशासन को कहाँ बताया गया है? त्रिपिटक में। और वो कौन सी भाषा में है? तो वो है पाली भाषा में, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है महायान और हीनयान का संबंध किससे है? तो महायान और हीनयान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म के उप संप्रदाय से। किससे है? बौद्ध धर्म के संप्रदाय से है, ठीक है। तो महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। क्या है? 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। महायान का अर्थ होता है महान मार्ग और हीनयान का मतलब होता है छोटा मार्ग, ठीक है। महायान की प्रमुख विशेषता करुणा और बोधिसत्व है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग क्या है? तो अष्टांग मार्ग किसे कहते हैं? तो अष्टांग मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, ठीक है। तो अष्टांग मार्ग बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, ठीक है। ये मार्ग 8 भागों में विभाजित है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आदि आते हैं, ठीक है। इसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है। ये मार्ग 4 आर्य सत्यों पर आधारित है, ठीक है। कौन? अष्टांग मार्ग। ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट है, तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है किस राजा ने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया? तो जो राजधर्म है उसके रूप में किसने अपनाया? तो इसको अपनाया था सम्राट अशोक ने, ठीक है। सम्राट अशोक ने इसको क्या बनाया? वो राजधर्म बनाया। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ, ठीक है। उन्होंने 14 शिलालेखों और स्तंभों पर अपने धर्म संबंधी उपदेश दिए। तो कितने शिलालेख बनवाए सम्राट अशोक ने? 14 शिलालेख, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं, आपको पता ही होगा। इसके अलावा चौथा है उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म एशिया के विभिन्न देशों में फैला। किनके प्रयासों से? तो सम्राट अशोक के प्रयासों से, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो भारत के बाहर सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था श्रीलंका में। कहाँ हुआ था? श्रीलंका, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का सबसे पहला प्रचार श्रीलंका में हुआ था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो किसने भेजा था? सम्राट अशोक ने अपने पुत्र जिनका नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, उनको कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, ठीक है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म येतवाद परंपरा के रूप में विकसित हुआ। तो जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म था वो थेरवाद परंपरा के रूप में क्या हुआ? विकसित हुआ, ठीक है। बाद में ये धर्म कहाँ पहुँच गया? जो बौद्ध धर्म था बाद में चीन में पहुँच गया, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया में ये फैल गया, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है धम्मवाद क्या है? तो धम्मवाद क्या है? तो धम्मवाद जो है एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ। तो धम्मवाद बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ये सुत्त पिटक का एक भाग है, ठीक है। धम्मवाद क्या है? सुत्त पिटक का एक भाग है। इसमें नैतिकता और
सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। इसे पाली भाषा में लिखा गया है। हमने अभी पढ़ा है बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो कौन सी है, वो है पाली भाषा, ठीक है, पाली भाषा। 14वां क्वेश्चन है, चार्य आर्य सत्य का बौद्ध धर्म में क्या महत्व है। तो चार्य आर्य सत्य का बौद्ध धर्म में क्या महत्व है, तो ये बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांत है। क्या है, बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांत। तो चार्य आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांत हैं। ये हैं दुख, भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार जो है दुखों से भरा पड़ा है, ठीक है। ये पूरा संसार किससे है, दुखों से भरा पड़ा है। क्योंकि क्यों भरा है, इस दुख का कोई ना कोई कारण है, ठीक है। और इस कारण को समाप्त किया जा सकता है और जिससे हमें क्या होगा, सुख प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, ये सिद्धांत बौद्ध धर्म की पूरी शिक्षा का आधार है। इसकी व्याख्या अष्टांग मार्ग में की गई है। किसकी, इसी की मूलभूत सिद्धांत की जो व्याख्या है अष्टांग मार्ग में की गई, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, थेरवाद और महायान में मुख्य अंतर क्या है। तो इनमें मुख्य अंतर क्या है, तो थेरवाद जो है इसमें भाषा का अंतर है। किसका है, भाषा का। थेरवाद जो है प्राचीन शिक्षा है ये, और इसे हीनयान भी कहा जाता है। किसको, थेरवाद को हीनयान कहा जाता है। महायान में बोधिसत्व और करुणा पर आधारित अधिक जोर दिया गया है, ठीक है। थेरवाद पाली भाषा में है और महायान संस्कृत में। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है कि थेरवाद कौन सी भाषा में है, पाली भाषा में, और महायान संस्कृत में। इस पर आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो जाए। इसके अलावा महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। महायान के जो लोग हैं बुद्ध भगवान को ईश्वर के रूप में पूजते हैं। 16वां क्वेश्चन है, वज्रयान का अर्थ क्या है। तो वज्रयान का अर्थ क्या है, ये क्या है, ये वज्रयान का अर्थ क्या है, तो वज्रयान का अर्थ है तांत्रिका पद्धति, ठीक है। तो वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, ठीक है। क्या है, एक शाखा है। इसी हीरे का मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। ये तांत्रिक पद्धति और ध्यान पर आधारित है। तो जो वज्रयान है वो तांत्रिक पद्धति और ध्यान पर आधारित है। इसका प्रचार मुख्य रूप से तिब्बत और मंगोलिया में हुआ है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो बौद्ध भगवान के जीवन से संबंधित कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की तिथि को दर्शाती है, ठीक है। इसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध पूर्णिमा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। क्या, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे थाईलैंड, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के जीवन का वर्णन है। तो बौद्ध भगवान की जीवन की जो वर्णन है वो बताई गई है जातक कथाओं में, ठीक है। तो जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। किसकी कहानियां हैं, भगवान बुद्ध की जो पिछले जन्म हुए थे उनकी कहानियां जातक कथाओं के माध्यम से कही जाती है। इनमें 547 कहानियां शामिल है। कितनी, 547 कहानियां शामिल है, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना है। लोगों को नैतिकता की शिक्षा देना ही बौद्ध धर्म का कार्य है, ठीक है। ये बौद्ध साहित्य का हिस्सा है, ठीक है। जातक कथाएं क्या है, बौद्ध साहित्य का हिस्सा है, ठीक है, जो गा गा कर कही जाती हैं। 19वां क्वेश्चन है, अहिंसा का सिद्धांत बौद्ध धर्म में कैसे महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध धर्म में अहिंसा का सिद्धांत कैसे महत्वपूर्ण है, तो ये जो है ये जीवन का मूलभूत सिद्धांत है। क्या है ये सिद्धांत जीवन का मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है। तो अहिंसा बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। क्या है, बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। बुद्ध ने प्राणियों के प्रति करुणा और दया की शिक्षा दी है। बुद्ध भगवान ने कहा है कि सभी व्यक्ति के प्रति करुणा के भाव रखो और उनके प्रति दया रखो, ठीक है। ये सिद्धांत महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित करता है। तो क्या करता है, बौद्ध भगवान का जो जीवन का मूलभूत सिद्धांत है वो महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित करता है, ठीक है। अहिंसा से आत्मा की शुद्धि संभव होती है। अहिंसा से क्या होता है, आत्मा की शुद्धि संभव होती है। 20वां क्वेश्चन क्या है, बुद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में हुआ। तो किस बौद्ध संगति में हुआ था ये, तो ये हुआ था तृतीय बौद्ध संगति में। द्वितीय बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। कब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति में। ये वैशाली में 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी, ठीक है। तो जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी वैशाली। कहाँ हुई थी, वैशाली में, ठीक है। कहाँ हुई थी, वैशाली में। और कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये
क्वेश्चन भी यहीं से उठ जाता है। इसका मुख्य कारण विचारधारा में भिन्नता है, ठीक है। महायान और हीनयान दोनों का बाद में विस्तार हुआ, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है बोधिसत्व का क्या अर्थ है। तो बोधिसत्व का अर्थ क्या है, तो जो ज्ञान प्राप्ति की ओर हो उसको क्या कहते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति की लिए प्रयास करता हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व वह है जो ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, ठीक है। ये महायान बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण अवधारणा है, ठीक है। बोधिसत्व करुणा और दया के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य दूसरों को मुक्ति दिलाना है। किसका, बोधिसत्व का उद्देश्य। 22वां क्वेश्चन है बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, वेरी वेरी मोस्ट है। तो बौद्ध भगवान ने पाली भाषा में क्या दिया, उपदेश। बुद्ध भगवान की जो भाषा थी वो पाली थी, बौद्ध धर्म की भाषा। तो बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। ये आम लोगों की भाषा है। पाली भाषा कौन सी है, आम लोगों की भाषा है, ठीक है। इसका उद्देश्य धर्म को सभी के लिए सुलभ बनाना है। जो धर्म है उसको सभी के लिए क्या बनाना है, सुलभ बनाना, ठीक है। त्रिपिटक और धम्मपद भी पाली में लिखे गए हैं। तो जो बौद्ध भगवान के जो त्रिपिटक है और जो धम्मपद है ये दोनों किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है बिहार का अर्थ क्या है। तो बिहार का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, यहाँ पे ये तीर्थ स्थल होते हैं। क्या होते हैं, तीर्थ स्थल। बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को कहते हैं। किसको कहते हैं, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हो, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को कहते हैं। ये ध्यान और अध्ययन के केंद्र होते हैं। यहाँ पे बौद्ध में जो भी भिक्षु आएगा या भिक्षुणी आएंगे वो ध्यान करते हैं, ठीक है। ये नालंदा और तक्षशिला बिहार प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, क्या है, नालंदा और ये तक्षशिला, ये दो जो हैं बौद्ध भगवान की शिक्षा केंद्र हैं। यहाँ पे बौद्ध की शिक्षा दी जाती है, ठीक है, नालंदा और तक्षशिला। तो ये आप इनके नाम याद कर लेना, ठीक है। ये शिक्षा और धर्म का प्रचार केंद्र है, ठीक है। तो ये ऐसे विद्यालय हैं, यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है। 24वां क्वेश्चन है किस राजा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रा नियुक्त की है। धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी, तो सम्राट अशोक ने की थी, ठीक है। हमने अशोक के बारे में ही ज़्यादा पढ़ा है इसमें कि सम्राट अशोक ने ही अपने पुत्र पुत्रियों को श्रीलंका भेजा था। उसने ही बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा विस्तार करवाया था, ठीक है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। उनका काम धर्म के सिद्धांत का प्रचार और समाज को सुधार करना था, ठीक है। उन्होंने अहिंसा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। ये अशोक के प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। 25वां क्वेश्चन है किस बौद्ध तीर्थ स्थल को धम्मचक्र प्रवर्तक के लिए जाना जाता है। तो सारनाथ को। उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ है, यूपी में पड़ता है सारनाथ। क्या पड़ता है यूपी में, सारनाथ। तो सारनाथ वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। तो बौद्ध भगवान ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, ठीक है। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ये धमेकू स्तूप प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कौन सा स्तूप बना है, धमेकू स्तूप, ठीक है। सारनाथ में बना है धमेकू स्तूप, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट है आपके लिए। आप देख सकते हैं सारनाथ उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिले में है। यहाँ पे धमेकू स्तूप बना है, ठीक है। यहाँ बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया था। 26वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में संघ क्या है। तो बौद्ध धर्म में संघ है, किसको कहते हैं, संघ। तो जो भिक्षु का जो समुदाय होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो संघ बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समुदाय को कहते हैं, ठीक है। ये त्रिरत्न का एक हिस्सा है। किसका है, ये त्रिरत्न का एक हिस्सा है। ये संघ का मुख्य उद्देश्य बौद्ध के उपदेशों का पालन और प्रचार करना है, ठीक है। इसका प्रारंभिक स्वरूप बुद्ध के जीवन काल से ही स्थापित हुआ है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है कनिष्क ने किस बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मस्ट है, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो कनिष्क ने किस बौद्ध संगति को आयोजित किया था, तो चतुर्थी बौद्ध संगति को, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट कनिष्क ने किया था, ठीक है। ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। किसने की थी, वसुमित्र और अश्वघोष ने, ठीक है। इसमें महायान शाखा को मान्यता दी गई है। किसमें, तो ये चतुर्थी बौद्ध संगति हुई थी, उसमें महायान शाखा को महत्ता दी गई है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के विनय नियमों को वर्णन किया गया है। तो ये विनय जो नियम है उनको विनय पिटक में दिया गया है, ठीक है। तो विनय पिटक
में बौद्ध धर्म के विनय यानी कि अनुशासन के नियमों का वर्णन है। ठीक है, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संहिता शामिल है। ये त्रिपिटक का एक हिस्सा है। ठीक है, इसका उद्देश्य संघ की शुद्धता बनाए रखना है। 29वां क्वेश्चन है, अश्वघोष किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है, इससे कितनी बार क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, तो अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। जो अश्वघोष हैं वो कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक है और बुद्ध चरित्र को संस्कृत में लिखा है। ठीक है, तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र के क्या है? प्रसिद्ध लेखक है। ये बुद्ध के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। क्या है ये? बुद्ध चरित्र क्या है? एक महाकाव्य है। ये कनिष्क के दरबार के प्रमुख कवि थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में कई ग्रंथ भी लिखे हैं। ठीक है, तीसरा है, बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक प्रभाव किस देश में हुआ था? तो बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है, तो चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक व्यापक रूप से हुआ था। ठीक है, फरियान और हैंगसोंग जैसे चीनी यात्रियों ने इसका उल्लेख किया। तो चीनी यात्री दो थे, फरियान और हैंगसोंग। ठीक है, इसका भी बहुत बार जिक्र आया था। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म में यहाँ अधिक प्रचलित है। ठीक है, महायान बौद्ध शाखा जो है चीन में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, ये चीन के साथ साथ कोरिया, जापान और वियतनाम से भी फैली है। ठीक है, थी हमारी आज की क्लास। इसके नीचे बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, वर्तमान में नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल में। उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का विवाह जो है यशोधरा से हुआ था। किससे? यशोधरा से। उनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था उनके पुत्र का? नाम राहुल। ये एक एक लाइन वेरी वेरी मोस्ट है आप सबके लिए। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़कर संन्यास ले लिया था। ठीक है, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महाविनिष्क्रमण किसको कहते हैं? जब उन्होंने घर छोड़कर संन्यास ले लिया था उसको। ठीक है, इसको कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग की मुख्य शिक्षाएं दी। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में, जो कहाँ है? वे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी शिक्षाओं को 3 पिटक में संकलित किया गया है। बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार मगध से शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ से? मगध से। उनके प्रमुख अनुयायियों में आनंद, उपाली और शरीपुत्र थे। ठीक है, बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। ठीक है, कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध में धर्म में अहिंसा का निषेध है। उन्होंने मध्यम मार्ग पर जोर दिया है। महाजनपद काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा है। ठीक है, अजातशत्रु और बिंबिसार उनके संरक्षक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के भारत के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, जापान आदि में फैला। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के संघ पर बल दिया गया है। बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य दुख से मुक्ति है। ठीक है, बौद्ध धर्म की पहली सभा राजगृह में हुई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। कितने? 84,000 स्तूप। धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। ठीक है, सांची और सारनाथ में प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है। ठीक है, महायान और हीनयान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म को महत्व दिया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म ने कर्म को व्यक्ति की नियुक्ति का निर्धारक बताया है। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र, हाथी और कमल है। ठीक है, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं का अंत। ठीक है, बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक। बुद्ध ने जातिवाद का विरोध किया है। बुद्ध का अंतिम उपदेश अब दीपो भव है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी भिक्षु कहलाते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत, चीन और जापान तक हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को भगवान माना गया है। हीनयान शाखा बुद्ध को केवल भिक्षक शिक्षक मानती है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। ठीक है, हीनयान शाखा केवल बुद्ध को क्या मानती है? शिक्षक मानती है। बुद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आदि आते हैं। ठीक है, तो त्रिपिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। बौद्ध धर्म ने शिक्षा और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे रिलेटेड आगे की वीडियो मैं आपके लिए इसी तरीके की मोस्ट टॉपिक के ऊपर बनाऊँ या ना बनाऊँ, प्लीज़ आप मुझको कमेंट करके बताना। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ऐसी वीडियो आपके लिए बनाऊँ या ना बनाऊँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जितनी जल्दी आप इसको व्यूज़ बढ़ाओगे, जितनी जल्दी आप इसको सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, उतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँ। ठीक है।